लड़के बहादुर दीवान हुआ है, दीवाना प्रस्ताव बड़े विचार कहे, नाहर नहीं वो बानर नहीं, वो नाहर है कातिल व नाच कुमार कहे। इसलिए सर्वप्रथम उसको अपनी ओर बुला दूं। घर सेनापति बनता है तो सेनापति बना दूं। यदि ये गलत तहरीर है तो निश्चय ही कोई पीर है वो। इसलिए बुलाओ सभा मत हो, क्योंकि सचमुच वो पीर है। जाओ और जाकर के उसे हमारे दरबार कर ले आओ। उसे आने दो हमारे दरबार में। देवरे जाकर के महाराजा रावण सरकार को सूचित किया, मेरे आने का पैसे दिया, जानकारी दिया है। मेरा नाम जानता है क्या? ठीक है चल। नहीं जानता। क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। चल करके बैठ, मैं आ रहा हूं। ठीक है। आय सुपाई दूत बहु भाए, कुंज नहीं बोल नहीं आए। यही है महाराजा रावण, शहीद प्राण कब चलेगी। महाराजा रावण तो वैसे दिखाई देते हैं जैसे कि कोई काजल का पहाड़ हो, और महाराजा रावण की जो आंखें हैं, उनकी जो नासिका है, उनका जो मुख है, वो ठीक वैसे दिखाई देते हैं जैसे पर्वतों में कंदरा खोह और गुफाएं होती हैं। महाराजा रावण के जो 10 मस्तक हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पर्वतों की चोटी हो। लेकिन ठीक है, हमारे मन में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई झिझक नहीं। हम महाराजा रावण के दरबार में जरूर प्रविष्ट होंगे। गया सभा मन में उठे सभा सब कपि कहूँ देखी, उठे सभा सब कपि कहूँ देखी, रावण उर भागो देवी। हम लोग दरबार में बैठे थे, लेकिन उस बानर के आते ही और जगह खड़ा हो गए। अच्छा, कुछ उद्यान में करने लगे तो हमला डंडा तैयार हो गया। शाबाश, बहुत होशियार हो। धर्म की होवे उन्नति, पाप की होवे क्षय। एक बार मिलकर सभी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे बानर, कौन पठान का नाम है? अच्छा, अरे नायक जाति बनकर दुर्जन का नाम है। अच्छा तो ये बताओ किसके हितार्थ आए हो? मम जन कहीं तो ही रही मिता। अरे ये तो बताओ तू कौन? जय हे भीष्म कुमार। अच्छा, क्या के बन? कौन धनधारी? प्रदूषण हंता, संबंध बनता, कौन अंत? कौशल, कौन परशु? ये बानर तू कौन है? बतला अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे? बताऊंगा। मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किसकिन्हा का, सुत बालिराज वानर का है, पूज पिता के मित्र आया। इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने और सुनने आया हूँ। अच्छा, हे बानर के बच्चे,
ये तो बता कि तेरा नाम क्या है तथा तेरे पिता का क्या नाम है और किस कारण को लेकर के तुम मेरे पास आए हो? दशरथ महाराजा रावण, बोलो। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ अच्छा, और मेरे पिता बाली से आपके साथ मित्रता थी, इसलिए आपका हित करने के लिए तब हित कारण आए हो भाई। आपका हित करने के लिए मैं सुमेर पर्वत का परित्याग कर आपके राज दरबार में प्रविष्ट हुआ। प्रथम प्रश्न मेरा यह है कि आपका नाम क्या है और आपके पिताश्री का क्या नाम है? फिर आप यहाँ क्यों आए हो? जरूर बताऊंगा। उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंची पूजो बहुभान। महाराजा रावण, बोलो। अब असमंजस की बात आकर फिर भी श्रवण करिए। बोलो। उत्तम कुल के हो और पुलस ऋषि के पौत्र हो, यानी कि उनके नाती हो। हाँ हाँ, ये तो सत्य है। ब्रह्मा और शंकर की भली भांति सेवा और पूजा किया है। हाँ हाँ, ये तो तसग्रीव महाराजा सदैव करता है। पर पायहु कीन्हु सब काजा जी केहु लोकपाल सब राजा। आपने साधना किया, तपस्या किया, आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो गए। आपने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है। इतना ही नहीं, आपने लोकपालों को जीत लिया है और 10 दिक्पालों को जीत लिया है। हाँ हाँ, संसार जानता है। हाँ महाराजा रावण, नृपय अभिमान मोह बस किंबा हरियाणहु सीता जगदम्बा। या की आसुरी प्रवृत्ति के कारण अथवा मोहवश अथवा घमंडवश आपने भूमिजा माता जानकी जी का अपहरण किया है और इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। अब सब कहा सुनो तुम मोरा सब अपराध क्षमहि प्रभु। लेकिन महाराजा रावण, आप मेरे वचनों को श्रवण करें। मैं आपको हितकर बात बताता हूँ। यदि आप मेरे कथनानुसार काम करेंगे तो आपके जितने भी अपराध हैं भगवान राम जी सभी अपराधों को अच्छा, दसन गहा तृणकंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नाम। महाराजा रावण, बोलो। एक काम करो, आप अपने दांतों में तिनका दबा लो और गले में कुल्हाड़ी डालो। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डाल लो और परिवार की स्त्रियों को साथ सागर जगत सुधा करियागे एक चलो सकल भय त्याग। और माता जानकी जी को इन सबसे आगे करते हुए संपूर्ण भय का परित्याग करते हुए भगवान राम जी के चरण स्पर्श में चले जाओ। प्रणत पार अच्छा, ही अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करें गो तो। महाराजा रावण, बोलो। चाचा राम जी के शरण में जाओगे तो तुम्हें कहना है, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, त्राहिमाम रक्षमाम पाहिमाम रक्षमाम। इस तरह से शब्दों का जब आप उच्चारण करेंगे तो भगवान राम जी आपके अपराध को क्षमा करते हैं। जहाँ पर घंटी को टुन टुन तो उनके सामने रहो, उनकी प्रशंसा करो। रे कपिलोक बोल संभारी मूढ़ न जाने मोहि सुरारी। ये पटवादी बंदर, जहाँ पर घंटी को टुन टुन, तू अपने बच्चों को संभाल कर बोल। तू मुझे नहीं जानता है कि मैं इस संसार सागर के सभी देवताओं को शत्रु हूँ। कहो निज नाम जनक कर भाई कहीं नाते मानिए। फिर एक चापर घंटी को टुन टुन। महाराजा रावण, ये तो बता, तेरा नाम क्या है, तेरे पिताश्री का नाम क्या है और किस नाते और रिश्ते को लेकर के मेरे से तू मित्रता बता रहा है? अवश्य बताऊंगा। अंगद नामी बालक बेटा तासो कबम भई। महाराजा रावण, बोलो। मेरा नाम अंगद है अच्छा, और मेरे पूज्य पिताश्री का नाम बाली है। अच्छा, हो सकता है अंगद वचन सुनत सकुचारा रहा बाली बानर में। हो सकता है मेरे पिता बाली से मेरी आपकी मुलाकात जरूर हुई हो। अच्छा, बालीराज के बालक हो,
मैं उसे एक बार देखा था। ये किस वाले की बात? अंगद कहीं बाली कर बालक उपजे वंश अनल कुल घालक। चापर घंटी कोट टुन टुन। अंगद का तू ही अंगद है, क्या तू ही बालिका बालक है? पिता तेरे बहुआरों से इसलिए हुआ कुल बालक है। यदि होता तेरा कर्मपात तो होता कुछ एकाद नहीं। और तपसी का दूध बहाने में आती है तुझको याद नहीं। संघारा जिसने साली बात ठीक है तू उसका काश हुआ। जो तेरे पिता का मित्र रहा उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख पिता भाग मेरा तेरा कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिलता तो तेरी सुगति हो जाए। इस बड़े राज्य के लंका का कलसर सेनापति बोलो। सेना को भी अगर चाहते हो तो रामाचल में फाजी है। अच्छा, चार नहीं सैकड़ों वहां सेना का बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले कहने को। अरे नारियां चुराई जाए जहां ऐसे पुराने में रहने को। अन्यथा एक भी शक्ति इस सेवा को आ सकता है। अच्छा, की बात ही क्या वो राज चला भी सकता है। महाराजा रावण बोलो। आपको सेना का की जरूरत है तो अपने रामायण में दो चार नहीं हजारों वानर सेनापति के लोग बड़े हुए। अरे जगह खाली, भर्ती फटाफट चालू। अरे हमें किसी भी बानर की जरूरत नहीं है। हमारे लंका में बहुत सारे होता। पर यदि तुमको हमारे यहाँ का सेनापति बनना हो तो जगह खाली है, आ सकते हो, तुम्हारा सम्मान है। फिर आपने कहा कि गर्भ न गयो गर्भ तू जायो निज मुख तापस दूत कहायो। बानरी के बच्चे चापर घंटी पोत। जिस समय पर तू अपने माँ के गर्भ में था उस समय तुम्हारे माँ के गर्भ का निपात हो जाना चाहिए। क्योंकि इस यशस्वी महाराजा रावण के सामने उन छोटे छोटे दोनों पार्थों की प्रशंसा कर रहा है जो एक साधारण मनुष्य। अब कहू कुशल बाली कहाँ आई। चापर घंटी पोत टुन टुन। बोलो। अब मुझसे तू ये बता कि तेरे बाप वाली की कुशलता का क्या सुना। और ये बता तेरा बाप वाली कहाँ पर है, कहाँ रह रहा है, इस समय पर कहाँ मुकाम और रह रहा है। अपने बाप की कुशलता करके सुनाओ। जरूर बताऊंगा। बोलो। दिन दस गए बाली पहिराई बूझे कुशल सखा उरला। महाराजा रावण बोलो। 10 दिन के बाद अच्छा, आप भी वहीं चले जाओगे जहां मेरे पिता श्री बाली चले गए। और जानते आप वहीं मिलकर के अपने सखा से गले मिलकर के पूछ लेना कि राम जी के विरोध में क्या कुशलता होती है। तो मेरे पिता श्री बाली आप सब कुछ बता। अच्छा, तेरे पिता पानी का पद उन तापसों ने कर दिया। उन्हें सीधे यमपुर का बसेरा दे दिया है। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीस अंधो बधिर न कहीं नैन कान तब बावड़ी के बच्चे चापर घंटी पोत। महाराजा रावण बोलो। अब कुल घालक है। हाँ, उनके खालक हो, उनके नाशक हो। ऐसे बचन तो अंधे और बहरे नहीं कहते। आपको तो 20 ने और 20 कान है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे तुम तो कुल के नाशक हो, नाशक तभी तो अपने पिता का विनाश करवाते हैं। शिव विरंच सुर मुन समुदायी चाहत जा संचरण से विकार। अरे जिस परमात्मा के चरणों की सेवा शंकर जी चाहते हैं, ब्रह्मा जी चाहते हैं और मुनियों का जो समुदाय है वो भी परमात्मा की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। दास दूत हुई हम कुल बोरा ऐसे हो मती और बिहरण तोरा। और मैं उन्हीं का दूत होकर के अच्छा, को नष्ट कर दिया, हाँ, नष्ट कर दिए हो। उनका विनाश कर दिया।
ऐसी मति आती है ना, तो तेरी जो छाती है ये फटकर दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाती है? अच्छा थोड़े पानी कभी केरी फल तब कठिन वचन सब सहूं नीति धर्म में जानत चापर घंटी पे तुम जानते हो तुम्हारे इस कठोर वचनों को मैं क्यों श्रवण कर रहा हूँ? क्योंकि मैं सभी धर्म और निपुणता को जानता हूँ। कहो कभी धर्मशीलता तोरी हम हो सुनी कुत अरे महाराजा बोलो आपकी धर्मशीलता क्या है? मैं भी अपने कानों में सुन रखा हूँ। अरे सारा संसार जानता है। आपकी धर्मशीलता यही है, आप पराई नारी को चुराने वाले चोर हैं, चोर। अरे नारी को चुराने वाले नहीं है, खून का बदला खून से देने वाले हैं। जब उसने हमारे भाई के नाक और कान का निपात किया तो उसके बदले में हमने उसकी भार्या को भुजाओं की ताकत से लाकर अशोक वृक्ष के नीचे फैला दिया। यह है बदला, यह है ईद का जवाब पत्थर से। नाक कान बिन भगन निहारी क्षमा कीन तुम धर्म विचार। महाराजा रावण, बोलो। आपकी जो बहन स्वरूप रखा है ना, हाँ हाँ आपकी बहन स्वरूप रखा नाक और कान से नहीं थे, उसके नाक और कान दोनों काट दिए गए हैं। लेकिन आपने नाक और कान से रहित बहन को देख करके धर्म का विचार करते हुए शायद आपने क्षमा कर दिया है। अच्छा जानते हो क्यों क्षमा किया हूँ? क्यों? अरे नाक और कान को देखने भर के बाद उसकी प्रिय का अपहरण करके और मैं अपने लंका में अशोक ऊपर के नीचे ठहराया, उसी को देख करके और उसे साधारण मनुष्य समझ करके क्षमा कर दिया। जन जन बस जन जन तु कपि सठ विलोक मम बाहु लोकपाल बल विपुल शशि जसन हेतु ये चापर घंटी को टुन टुन महाराजा मेरे भुजाओं की तरफ देख, जो महाबली लोकपालों के बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए ये राहु के समान है। पुनि नवसर मम करनि कर कमल निकर करिबास शोभत भय मरालय शंभु सहित फिर एक चापर घंटी को टुन टुन ये आकाश रूपी मानसरोवर में ये भुजा रूपी कमलों के ऊपर कैलाश पर्वत समेत भोले शिव शंकर जी ठहर कर हंस के समान शोभा को प्राप्त किए थे। ये भुजाएं दशग्रीव महाराजा रावण की। तुमरे कटक माज सुनयंगद मोसर भिरहि कवन जो धावत। फिर एक चापर घंटी को टुन टुन ये बकरी के बच्चे महाराजा रावण, मैं सर्वप्रथम तेरे से पूछता हूँ कि तू ये तो बता कि तेरे कटक पे ऐसा कौन सा बहादुर है जो मेरे सामने संग्राम भूमि में लड़कर और विजय से हासिल करेगा? अच्छा वो है बेकम। प्रभु तब प्रभु नारी विरह बलहीना अनुजता सुख दुखी मणि। अरे जिसकी प्रशंसा करता है, जिसको कहता है वो संग्राम भूमि में मेरे से लड़ेंगे, अरे उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तेरा जो स्वामी है वो जानते हो, अरे जिस समय पर वो बनोमठ में आया उसके स्त्री का अपहरण हो गया, तो जानते हो वो सदैव स्त्री के दुख से दुखी रहता है। और उसका भाई लक्ष्मण अपने भाई के दुख से बहुत दुखी और इस समय पर निर्बल बलहीन हो गया है। तुम सुग्रीव कुल जैसे बरसात में नदी में पानी का बहाव होता है तो जो किनारे खड़े हुए वृक्ष रहते हैं वो एकदम लुढ़क कर नदी के बहाव में चलते थे। फिर सुनो, फिर जो हमारा वीर विभीषण है, विभीषण जिसको मैंने लात मारकर लंका में बाहर कर दिया, वो तो संग्राम चाहता ही नहीं है, लड़ाई किसी भी प्रकार से कभी किया नहीं। वो वीर है, डरपोक है, वो कभी भी संग्राम के सामने नहीं आ सकता।
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की हो समरारू। फिर जो तुम्हारे कटक में एक जामवंत नाम का योद्धा है, वो इस समय पर बहुत ही बुढ़ा हो चुका है। वो अब संग्राम भूमि में किसी भी प्रकार से लड़ने योग्य नहीं है। शिल्प कर्म जाने नीला है कपि एक महाबलशीला। अरे चापर घंटी पोट टुन टुन, बोलो महाराजा रण। तुम्हारे कटक में नल्ली नाम के दो बंदर हैं। हाँ वो तो केवल कारीगर का काम करते हैं, शिल्प कर्म जानते हैं। हाँ, एक बानर जरूर हमारे लंका आया था। एक बानर है ना? नहीं, एक बानर हमारे लंका आया था। अच्छा, क्या किया वो? आवा प्रथम नगर जही जाना सुन सब वचन कह बाली कुमार। अरे हमारे सोने की लंका में आते ही उसने क्या किया? बहुत ही कीमत चंदू माली का पद कर दिया और थोड़ा सा लंका में जो कचरा पड़ा हुआ था उसको जला करके वापस चला गया। सत्य वचन कहूँ निज करना साचहु की सिकीर मुर्दा। दशरथ देव महाराजा रण, बोलो, आप एकदम सच बोल रहे हैं क्या? आपकी बात झूठी तो नहीं है?